भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए देश के प्रमुख B2B ग्रोथ प्लेटफॉर्म आयोजक इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के 18वें संस्करण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही द बैटरी शो इंडिया के 30वें संस्करण का भी सह आयोजन किया गया। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण की थीम पर केंद्रित ये 3 दिवसीय आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक हो रहा है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। एफिशिएंट हो रहे हैं, तो जिससे उसी पैनल का साइज कम हो रहा है, या कह सकते हैं कि उस साइज के पैनल से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। उसके अलावा जो और टेक्नोलॉजीज हैं, एग्री पीवी का एक आ रहा है, नीचे इसमें खेती होगी और उसके ऊपर उसके पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा पानी पे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक 278 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें कि पानी के ऊपर पैनल्स लगाए गए हैं। लगातार काम चल रहा है, मतलब साइंस तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, लैब्स होती हैं, वहाँ पे काम लगातार चल और इम्प्रूवमेंट हो भी बहुत रहा है उसमें, और होने की संभावना ऑफ कोर्स है। और टेक्नोलॉजीज भी हैं, जो तमाम टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। इसके काफी टारगेट्स हैं और हम यूपी के एक प्रोजेक्ट ऐसे भी लगा रहे हैं जो एमपी और यूपी दोनों को भी जीतेगा, 6 महीने एमपी को, 6 महीने यूपी को। So ये हमारा 18th ईयर ऑफ द शो है, रिन्यूएबल एनर्जी शो। ये दर बदर बढ़ रहा है, एवरी ईयर इट्स बीन इंक्रीजिंग। और ये साल अगर दोनों शो, बैटरी शो और रिन्यूएबल शो मिला के 1100 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं ये शो में, और पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज है। और तो उद्देश्य यही है कि कैसे क्लीन एनर्जी मोमेंटम को बढ़ाया जाए। जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो उद्देश्य है कि क्लीन एनर्जी रहे, आज आगे फ्यूचर में एक जो फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट करने वाले जो एनर्जी है उससे ज्यादा मूव होके क्लीन एनर्जी में मूव करे, और जो नॉट ओनली जनरेट करो, उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज हो सके। नहीं तो क्या पहले होता सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज किया तो वेस्ट होता था, अभी स्टोरेज हो रहा है उसका स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है। सो वो सारे नए नए डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, वो सारे ये शो में एग्जिबिट। आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट एवर शो, वी आर वेरी हैप्पी दैट्स ग्रोइंग। और ये अगर मैं पिछली साल से देखो, ये पिछली साल से 25% ग्रोथ किया है। ये इतना बड़ा शो पे ऑलरेडी ग्रो करना है, इट शोज दैट दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। बहुत डिमांड आ रहा है। और ये शो में एक शो नहीं बना है, सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। यहाँ पे एक नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट अपने तरीके से आती है, नॉलेज डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर जोन्स के। सो हम लोगों ने बहुत कुछ किया हर एक एलिमेंट को कवर करने के लिए शो में। आई थिंक ये हम वन ऑफ द लेट स्टार्टर्स है ये सेक्टर में। जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज आर वे अहेड इन दिस, बिकॉज उन्होंने पहले इवॉल्व किया था। बट अभी हमारे यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, जिससे हमारे यहाँ पे वो हिसाब से बनना चालू हो गया। सो आई थिंक अब 5 साल में देखो, इंडिया विल बी अ रियली सुपर पावर इन दिस सेगमेंट होगा। अभी क्या फिलहाल असेंबल हो रहा है, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी होने चालू हुआ है उसके कंपोनेंट्स। चैलेंजेस तो अभी देखा जाए तो इज डिमांड को मीट करने के लिए देयर इज नाउ, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलएमएम आगे इनिशियली कि हम लोग बहुत डिपेंड है इंपोर्ट्स पे। अभी गवर्नमेंट ने जो एलएमएम का रिक्वायरमेंट डाला है, जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो वो उतने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग आने बहुत जरूरत है। अभी वो हिसाब से अभी आने चालू हो गए। सो वी आर ट्राइंग टू मीट दैट डिमांड विच इज गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया। इसीलिए वो देखा जाए, जो कुछ उड़ीसा बोल रहे गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैप ऑन द एक्सपोर्ट, बिकॉज आज इंडिया में इतना डिमांड है। अगर इंडिया की डिमांड पूरी ना कर सको तो बाहर एक्सपोर्ट करके क्या करोगे। आम आदमी से बहुत ज्यादा, बिकॉज ये एक मोमेंटम है। हम लोग यहाँ पे सारे एंड यूजर्स को भी बुलाते हैं, जो जैसे सोसाइटीज में या इसमें जो यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग एंड बिल्डिंग द शो। और ये जाके इवेंचुअली अपने अपने कॉलोनीज में, सोसाइटीज में भी इम्प्लीमेंट होते हैं। आई अंडरस्टैंड। सी द थिंग इज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ पैनल्स, हम पहले 10 पैनल लगते थे, अभी अगर आपके मोर एफिशिएंट पैनल तो आज 5 पैनल में काम चलेगा। पैनल का साइज तो वैसे ही रहता है, बट ओनली थिंग इज panels are getting more efficient, power generation is increasing, wastage is reducing, battery storage is coming in. So आज 10 पैनल लेके आप आज रात को क्या करोगे। So अभी स्टोरेज का भी अगर इक्विपमेंट लोगे तो रात को भी आपको पावर मिले। अब मनुष्य जी बोले we could move in the future to 100% solar और रिन्यूएबल सोल्यूशन। डेफिनेटली इज सेटिंग गोल्स। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस दिया है इंडियन कंपनीज को, एक बहुत बड़ा बेस दिया उन्होंने, जो मैंडेटरी है। पहले सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए था, अभी
अभी अपना इसके लिए कर रहे हैं कि आप मॉड्यूल्स की जगह पे अभी इन्वर्टर्स के लिए, अभी वेफर्स के लिए, हर एक के लिए अभी नाउ दे आर सेइंग मैन्युफैक्चरिंग हैज टू हैपन इन इंडिया. The technology is going up and the cost is coming down. All of a sudden renewable energy, जैसे मनु सर ने अभी पहले ही बताया था आपको कि renewable energy में ऐसा अभी स्थिति आया है कि वो जो cost of renewable energy is cheaper than the cost of thermal power. So that being the case, there is a lot of future towards it and mostly क्या है कि ये sustainable nature का होता है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रदूषण नहीं रहता है, तो उस हिसाब से renewable energy is the next big thing that is going to happen in the country. Challenges इसमें ये है कि पहले तो वो टेक्नोलॉजी का रैपिडली चेंज हो रहा है, दैट इज अ बिग चैलेंज. नंबर 2 इज दैट जैसे कि नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स रहता है कि जैसे कि एक देयर हैज टू बी अ कॉम्प्लीमेंटिंग ग्रिड. ये जो ग्रिड होता है, जो नेटवर्क होता है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, दिस हैज टू बी मेड मोर फ्लेक्सिबल, मोर रेजिलिएंट. ये सब उसके बारे में ये सब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स, जैसा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जाके ये जो बिजली जो बन रहा है एट लोड्स जनरेटिंग स्टेशंस, वो इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट. कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये इसको चार्जिंग भी चाहिए जगह जगह. आपने देखा होगा आजकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ चार्जिंग के स्टेशन लगे हुए हैं. आप सिनेमा हॉल्स में जाएं तो आप कहते हैं जब तक आप रेस्टोरेंट में खा के निकलेंगे बाहर और फास्ट चार्जिंग आ रही है, 1 से 2 घंटे में गाड़ी 80% तक बैटरी चार्ज हो जाती है. अब उसके साथ साथ बैटरी स्वैपिंग की बात हो रही है कि अगर किसी कारण से मेरी बैटरी रुक जाती है, रास्ते में प्रॉब्लम होती है, मैं स्टेशन पे जाता हूँ कि बैटरी डाउन हो गई है, स्वैपिंग, हमें अपनी बैटरी दी और एक चार्ज बैटरी, ये एक नए बैटरी से. लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट चाहिए, क्योंकि हर कार की बैटरी एक जैसे का साइज नहीं है, तो इस चीज में उसकी वोल्टेज का लेवल सेम नहीं है, तो वो सब देखना होता है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है. और जो हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि आप चार्जिंग कर कैसे रहे हैं, कहाँ से चार्ज हो रहा है. अब हम मोबाइल चार्ज करते हैं अपने घरों में प्लग लगा के, और हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर फॉसिल फ्यूल से आ रही है, जो कि कोल, ऑयल, गैस से है, तो हम फिर वहीं के वहीं पहुंच गए ना. हमने प्रगति कहाँ की. अब हम बात कर रहे हैं कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैसे सोलराइज करें. अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सोलराइज हो गया तो आपने वो सर्कल पूरा कर लिया. क्यों? पावर का आने का सोर्स रिन्यूएबल, जो आप रिन्यूएबल से उसको चार्ज कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो रिन्यूएबल मतलब कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, और हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो सर्कल पूरा हो जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जिस दिन इस पे हमारी स्कीम्स फाइनलाइज होगी सरकार की, तो आप देखिएगा कि सोलर की खपत, सोलर की प्रोडक्शन और बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि सोलर का पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट. ये करीबन 35 देशों से कंपनीज आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो जर्मनी, बेल्जियम और यूरोप के और 8 देश हैं, जिसके अंदर डेनमार्क है, लिथुनिया है, हंगरी है, पोलैंड है, और इटली है, फ्रांस है. अदरवाइज बाहर इटली, अगर हम यूरोप से बाहर जाएं तो अमेरिका, हमारे पास सिंगापुर, हमारे पास चाइना बड़े नंबर पे है. ये कुल मिला के ये बड़े देश हैं जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन आते हैं. नहीं तो इजराइल से 5 कंपनीज है, ऐसे 2, 3, 4 कंपनी तो बहुत देशों से हैं. तो कुल मिला के अगर हम देशों की गिनती करें तो 35 देशों से